ओके, देखो हमने क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास। मैं कई बार ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसलिए थोड़ा सा जल्दी वाला रिविजन करते हुए करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है आपके पास में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है हमारे पास में कि हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। कब आपके पास पोजीशन की? कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट है आपके पास, उस पॉइंट की अगर आपको पोजीशन बतानी हो तो उस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, इसको बताएंगे हमारे पास हम। तो आपके पास जो कार्टेशियन प्लेन है उसको हम एक्सिस की मदद से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की मदद से शो करते हैं। किसकी मदद से शो करते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, जिन्हें हम कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस आपके एग्जैक्ट जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट लाइन इज नोन एज, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल लाइन है उसे कहते हैं हम वाई एक्सिस आपके पास में। सो अगर मैं इसको एक्सिस वाइज आपका रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो ये क्या होता है? ओरिजिन जहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपके पास, एक्स डैश इज नेगेटिव एक्स एक्सिस आपके पास। तो इसलिए इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन को लिख सकते हो एक्स ओ एक्स डैश। क्या लिख सकते हैं? एक्स ओ एक्स डैश आपके पास में। ऐसे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट इज वाई डैश। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई ओ वाई डैश। क्या लिख सकते हैं? वाई ओ वाई डैश आपके। और जहां पे दोनों लाइन मीट कर रही हैं आपके पास में, वो पॉइंट कहलाता है हमारे पास में ओरिजिन। क्या कहलाता है आपके पास में? ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, दिस इज 0,0। अब ये जो हमारे पास में एक्सिस है, ये हमारे पार्टीशन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट्स में आपके पास में इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये देखो इसमें कौन सा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ क्या होता है? एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स नेगेटिव है आपके पास में एंड वाई पॉजिटिव। इधर देखो एक्स नेगेटिव एंड वाई तो नेगेटिव नेगेटिव, एंड एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो हमारे पास एक्सेस है आपके पास में, ये इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्वाड्रेंट है जहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई। दूसरा क्वाड्रेंट है आपके पास जहाँ पे एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है आपके पास में जहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो कोई भी जो आपके पास पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन में, उस पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? उस पॉइंट को हम एक्स कॉमा वाई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? एक्स कॉमा वाई से। जैसे अगर मैंने लिखा 1,2 मैंने लिखा, इसका मतलब पॉजिटिव पे एक्स पे है 1 और पॉजिटिव में ही एक्स पे है 2, तो ये आ गया आपका 1,2। समझ में आ गई बात? नाउ दिस एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसिका, इसे कहते हैं हम एब्सिसिका। एंड दिस इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। एंड दिस वाई इज नोन एज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, कि भाई एक्स एक्सिस से आपके पास में कितना डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। If we say a point is x comma 0, क्या कहा मैंने? पॉइंट x comma 0 है। So this means that the point lie on x axis. कहाँ लाने कर रहा है? x axis पे। क्यों? क्योंकि y तो 0 है। y क्या है आपके पास में? 0 थ्रू आउट। अगर ये है पॉइंट, ये है पॉइंट, ये क्या होगा? x comma 0, क्योंकि x तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई पॉइंट होने वाला है, पर y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। ऐसी कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे, जैसे अगर मान लो मैंने नेगेटिव भी ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? -y,0। मतलब y कोई नेगेटिव नंबर है आपके पास में, सॉरी 0,y, -0,y ना, 0,-y, x 0 होगा आपके पास में। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? हम उसको लिखेंगे 0,y। क्या लिखेंगे? 0, तो देखो सबसे पहला ये टॉपिक है आपके पास, इसी टॉपिक पे हम क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बिना ग्राफ प्लॉटिंग के आपको बताना है कि पॉइंट आपका कहाँ लाई कर रहा है। आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर
वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिए थे तो आप फटाफट आंसर बताइए, पहला पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में है, जल्दी बताइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव आपके पास में, तो ये हमारे पास क्या है, फोर क्वाड्रेंट। सेकेंड पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है आपके पास में, तो थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड सॉरी थर्ड, फर्स्ट इट्स ऑन एक्सिस यार, 0,7 क्या है, 0,7 कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर एक्स या वाई में से कोई भी कोऑर्डिनेट 0 है तो वो क्वाड्रेंट के बीच में नहीं लाई करेगा, वो एक्सिस पे लाई करेगा। 5 -5,0 एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम सिर्फ एक्सिस से जो है वो डिस्टेंस निकालेंगे। कहता है फ्रॉम द पॉइंट -6,8 राइट डाउन द एब्सिसिका एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसिका और ऑर्डिनेट बताना है। एब्सिसिका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो दिस विल बी -6। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, दिस विल बी 8। अब इसने कहा इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वही एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, एक्स एक्सिस से, ओरिजिन से नहीं बोला बेटा। हाँ वेरी गुड मोहित, वेरी गुड मोहित, 8। इट्स -6,8 से ये -6 और ये 8। दिस पॉइंट इज -6,8। अब इसने ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं बोला, क्वेश्चन से डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ऑब्वियसली तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब वाई कोऑर्डिनेट बताता है आपके पास में, दैट इज द ऑर्डिनेट। तो ये कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, ये 8। नेक्स्ट है, जब आपको प्लॉटिंग करनी है, फिर कहता है एबीसीडी को ज्वाइन करो इन ऑर्डर व्हाट काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर यू गेट, ये बताओ क्या बिना बताओ तो आप लोगों ने बनाया होगा, क्या मिला बताओ। ये है 2,3, and it is -2,3, ये आ गया आपके पास -2 -3, दिस इज 2, -3। तो ऑब्वियसली ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर मिल रहा है, हाँ ये ना। अगर कहता है स्क्वायर की साइड बताओ कितनी है, तो क्या होगी साइड, डिस्टेंस बताओ फ्रॉम, तो ये डिस्टेंस लिख लो कितना है, 4। above positive x-axis is 3, below positive x-axis is 3, ये कितना है, ये ना, नीचे भी 3, मतलब कितना हो गया, 6। कितना हो गया आपके पास में, 6। मतलब इस साइड भी आपके पास 6 है। अगर आप यहाँ पे देखो -2 और -6, ये कितना डिस्टेंस है, 4। इधर कितना है, 4। अब बताओ क्या ये स्क्वायर है, देखते हैं फिर कैसे बोल दिया आप लोगों ने स्क्वायर। जरूरी नहीं है हर 4 साइडेड फिगर जिसके कोऑर्डिनेट सेम हो वो आपके पास में स्क्वायर हो। इट्स अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है इसलिए ये है रेक्टेंगल। फिर कहोगे हम तो सही लिख के आए, टीचर ने नंबर काट दिया, बेटा आपने गलत लिखा। क्लियर, क्लियर, कोऑर्डिनेट प्लेन वाला कंसेप्ट क्लियर है। अब आ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, मतलब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। पॉइंट है a x1 -
एंड बी एक्स टू वाई टू, आपको डिस्टेंस निकालना ए बी। तो व्हाट विल बी ए बी? बी सेकेंड कोऑर्डिनेट है तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस। ये क्या है आपके पास में डिस्टेंस। और अगर डिस्टेंस आपके पास में ओरिजिन से निकालो, डिस्टेंस आपको क्या निकालना है? ओरिजिन से निकालना है, मतलब एक पॉइंट ओरिजिन है, दैट इज पी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपली एक्स वन का स्क्वायर प्लस मतलब एक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। बिकॉज 0 minus x is x square and 0 minus y is y का स्क्वायर। चलिए पहले ये क्वेश्चन करते हैं, बाद में सेक्शन फॉर्मूले करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच लाइज 4 यूनिट्स बिलो द एक्सिस। कोऑर्डिनेट निकालना है। कहता है कोऑर्डिनेट बताओ एक पॉइंट का। ओरिजिन पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। 4 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस के 4 यूनिट्स बिलो मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है। तो ये पॉइंट है एंड 3 यूनिट्स टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस। और कहते हैं वाई एक्सिस के 3 यूनिट्स राइट में आपके पास में। सो दिस इज वाई राइट में हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है। दोनों को एक्सटेंड किया, हमारा पॉइंट है 3 माइनस 1 एंड 3 यूनिट्स टू द राइट ऑफ हो गया। व्हाट क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई? कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड ए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का सबसे पहले फाइंड क्वेश्चन आता है आपके पास में कि आपको 2 पॉइंट्स दिए और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना। सबसे पहला जहाँ पे आप सिंपल आपने डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में जहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की कंडीशन दी है, उस कंडीशन की यूज करके आपको एक मिसिंग वेरिएबल को निकालना। क्या करना है आपको? एक मिसिंग वेरिएबल को निकालना। तो आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी इज 5 यूनिट्स। मतलब आपको क्या दिया है? आपको दिया है डिस्टेंस ए बी इज 5 यूनिट। ए बी कितना है? 5 यूनिट्स है आपके पास। ए बी कितना है? 5 यूनिट्स है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट विल बी दिस? x2 minus x1 मतलब 5 minus 5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर होल इक्वल्स टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं रूट हटाने के लिए। तो दिस विल बिकम 5 minus k का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 50k प्लस 16 इक्वल्स टू 25। 25 से 25 को काट देते k स्क्वायर माइनस 50k प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब करेंगे मिड टर्म स्प्लिट। कराई थी आपको मिड टर्म स्प्लिट फैक्टराइज करने वाला, ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ जाए। क्या बने? 16 के फैक्टर्स क्या? 8 प्लस 62 4 प्लस या माइनस करके 50 आ गया। सॉरी 50 कहाँ से आ गया? 50 नहीं आएगा, 10 आएगा। 2a भी होगा ना, तो 2 इंटू 5 इंटू k, तो 5 का 10 प्लस माइनस करने पे आपके पास 10 आना चाहिए। तो 8 2 जा 16 एंड 8 प्लस 2 10। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं माइनस 8 प्लस 2 का k प्लस 16 इक्वल्स टू 0। सो दिस बिकम्स k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 2k प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इधर से k कॉमन ले लिया तो k माइनस 8, माइनस 2 कॉमन लिया k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया k माइनस 2 इंटू k माइनस 8 इक्वल्स टू
तो आपके पास में k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो k माइनस टू इक्वल टू 0 की और एक k माइनस एक, तो k इज आइदर 2 और 3। ये क्या है आपके पास 2 या 8, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं शो दैट द पॉइंट्स a1,7, b4,2 and c -1,1 and d -4,4 are the vertices of a square। क्या करेंगे? सीधी सी बात है, हमें पता है स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू, तो हमें सारी साइड्स निकालनी, एक मैं निकाल रही हूँ, बाकी आपने निकाली है उनसे चेक कर लो। ये हो जाएगा ए बी, जब हम निकालेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर इज स्क्वायर, 2 - 7 इज -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -5 का स्क्वायर 25, 25 को माइनस अंडर रूट ऑफ क्या 34। पर ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दिस विल बी द आंसर। क्या सभी साइड्स का यही आ रहा है? ठीक है, अगर सारे यही आ रहे हैं आपके पास में तो ये इक्वल है, पर आप ऐसे ही नहीं लिखेंगे, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। बस इट इज अ स्क्वायर। डिस्टेंस करा रही हूँ तो मैं सेक्शन अभी स्किप कर रही हूँ, बाद में जाएगी। हाँ हाँ, तो सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट में आया ना। अच्छा चलो, कहते हैं व्हाट इज द नेम of the horizontal line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। क्या होती है horizontal line, क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है, एक्स एक्सिस, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। डिस्टेंस और ऑर्डिनेट, अगर लाइन की बात हो रही है तो एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट की बात हो रही है एक्स कोऑर्डिनेट। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द कार्टेशियन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन? वाई एक्सिस। What is the point of intersection of the coordinate axis is called? Origin. Origin. वही जवाब नहीं दे रहे हैं। Write the coordinate signs of a point lying in the second quadrant. जोर से बोलिए। माइनस का प्लस, that is x will be negative and y will be positive. Next. In which quadrant does the point lies? -4, -3 कौन से quadrant में lie करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? मोहित फटाफट जवाब दो, इतना रुक के नहीं। ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट 5, -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई? फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव है। स्टेट द क्वाड्रेंट विच -1, 7 लाइज। सेकेंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव। If x coordinate of a point is negative and y coordinate is positive, कहते हैं x coordinate negative and y positive, in which quadrant does it fall? Second quadrant. X is negative, y is positive, second quadrant. A point both of whose coordinates are negative lies in which quadrant? दोनों negative है, third quadrant। फिर कहते हैं x is greater than 0, x greater than 0 मतलब पॉजिटिव, y is less than 0 मतलब नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन। a, 0, सॉरी कह रहे हैं a is less than 0 मतलब a is already negative, a is already negative, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि आपको दिया है माइनस है ना, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड b is less than 0 मतलब b is नेगेटिव,
तो कौन सा कोऑर्डिनेट? फोर्थ। Where does the point 0, -5 lie on the coordinate plane? 0, -5. X is positive. हाँ, y एक्सिस पे लाई करेगा आपके पास, क्योंकि x is 0, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा आपके पास। नेक्स्ट, where does 4, 0 lie on the coordinate plane? 4, 0 coordinate plane कहाँ lie करेगा? X axis. Write the coordinates of the origin. Origin की coordinate 0, 0. If a point lies on the x-axis at a distance of 7 units from origin, कह रहे हैं पॉइंट कहाँ है? x एक्सिस पे, ओरिजिन के लेफ्ट, मतलब दिस साइड कितना यूनिट है? 7 यूनिट। व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -7, 0। करेक्शन, -7, क्योंकि लेफ्ट में नेगेटिव होंगे सारे, उसने 7 यूनिट्स दिया है बिकॉज डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। फिजिक्स में पढ़ा है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो डिस्टेंस बता रहे हैं, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही बता रहे। समझ में होगी बात? चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एब्सिसिका ऑफ द पॉइंट -3, 5। बताइए क्या होगा एब्सिसिका? -3। एक्स कोऑर्डिनेट इज द एब्सिसिका, तो -3। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 2, -8, क्या होगा? 8। -8, 2, -8 है, -8 will be the ordinate. For the point -7, -4, what is the value of its ordinate minus its abscissa? Ordinate is -4, माइनस करेंगे एब्सिसिका का, तो दिस विल बी -4 माइनस +7, दैट इज आंसर इज 3। ऑर्डिनेट माइनस एब्सिसिका इज 3। मोहित जवाब नहीं दे रहे हैं। What is the perpendicular distance of the point P3, 4 from the x-axis? Perpendicular distance from x-axis मतलब क्या बोल रहा है? ऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो ऑर्डिनेट कितना है? 4। What is the perpendicular distance of the point Q? -5, 7 from y-axis, मतलब क्या पूछ रहा है? एब्सिस का पूछ रहा है, दैट इज x-axis, x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, दैट इज -5। Find the distance of the point -6, -8 from x-axis. कितना आएगा? -6। बेटा डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है ना, और डिस्टेंस फ्रॉम x-axis पूछ रहा है बेटा। x-axis से जो डिस्टेंस होता है मीन्स ये डिस्टेंस। अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? ये y होता है ना। बेटा फ्रॉम द x-axis, फ्रॉम लिखा है ना, ऑन द x-axis थोड़ी ना लिखा है। ऑन होता तो आपकी बात जायज थी। फ्रॉम द x-axis मतलब y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, हमें y कोऑर्डिनेट बताने की, y कोऑर्डिनेट कितना, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, तो 8 नॉट -8। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, क्लास में गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, -0, 4 फ्रॉम द x-axis। 4, if the perpendicular distance of a point from x-axis is 6 units and its distance from a y-axis is 4 units, कहता है lying in first coordinate, coordinate क्या होगा? क्या? 4, 6। डिस्टेंस फ्रॉम x-axis है मतलब y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, डिस्टेंस ऑफ y-axis है मतलब x की बात हो रही है। 4, 6। नेक्स्ट, माइक ऑफ करो मोहित। A point lies on the y-axis and is at a distance of 3 units below the axis. 3 units below the axis, मतलब below है तो नेगेटिव में है, that is y coordinate is negative, 3 units है आपके पास में, तो this is the point। अब कहते हैं इसे कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y तो हो गया -, x क्या हो गया? 0।
तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, -3। नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट whose ordinate is -4 and lies on y-axis। अब ऑर्डिनेट दे दिया -4 और कह रहे हैं y-axis पे लाई कर रहा है, क्या होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट -4 है और x क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y-axis पे, तो 0, find the coordinate of a point whose abscissa is 5 and lies on x-axis। 5, 0। What is abscissa of any point lying on y-axis? 0। कोई भी पॉइंट y-axis पे तो abscissa 0, and any point lying on x-axis y coordinate is 0। कहते हैं the ordinate of a point is equal to abscissa and it lies in third point। Write a possible set of coordinates for it। कोई भी एक सेट बोल रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो दोनों नेगेटिव है पहली बात तो, और कह रहे हैं दोनों इक्वल है, मतलब कोई भी पॉइंट जो -a, -a के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है, -1, -1, -1, -2, -2, -3, -3 एंड सो ऑन। कोई भी एक सेट लिख दो आप, -3, -3 लिख दो। A point, 29 number question, a point is at a distance of 4 units from y-axis and 3 units from the x-axis. If it lies in the second quadrant, what are its coordinates? Point is at a distance of 4 units from y-axis, मतलब y-axis से 4 दूरी पे मतलब ये x coordinates, that is 4, and 3 units from x-axis मतलब ये y coordinates। ठीक है, कहते हैं if it lies in second quadrant में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x क्या है, हो जाएगा माइनस, और y कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3, -4, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट स्टेप लॉग करना है ग्राफ पे, कनेक्ट देम टू ओरिजिन, ओरिजिन से कनेक्ट करो, व्हाट फिगर इज फॉर्म, कौन सा फिगर बन रहा है, लेट्स ड्रॉ। -1, -2, -3, 1, पहला है 2, 0, मतलब दिस पॉइंट इज 8। नेक्स्ट कहता है 2, 3, so this point is 3, and it says 0, the x0 and y0। कहता है कनेक्ट प्लीज विद ओरिजिन, ओरिजिन के साथ में कनेक्ट कर दो, मतलब एक कोऑर्डिनेट आपका ओरिजिन है। What type of figure is formed? अब देखो इसकी लेंथ, ओरिजिन से a हो गया 2 यूनिट्स, मतलब ये भी कितना है 2 यूनिट्स, और ये कितना है 3 यूनिट्स, तो ये क्या बना, समझ में आ गई बात। और देखो 32 वही कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L into 6 स्क्वायर, मतलब हम 32 पहले देख लेते तो बिना हम ये करे सीधा ले लेते, भाई रेक्टेंगल। 3 vertices of a square are this, find the coordinates of the 4 vertex। 3 वर्टेक्स दे दिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। कहता है पहली तो 0, 0, फिर 1, 2, 3, 4, दिस इज 0, 4, दिस इज 4, 6। स्क्वायर है मतलब सेम डिस्टेंस होगा, क्या होता है 4, तो 4 वर्टेक्स। फिर कहता है कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, एक साइड कितनी हो गई 4, तो 16 स्क्वायर यूनिट्स। नहीं फॉर्मूला नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ओरिजिन है तब तो सीधा कर देंगे भाई जो भी कॉल।
अगर मान लो कोऑर्डिनेट्स आपके पास में एक्स एक्सिस के नहीं होते, आपके पास में एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट होते थे। बेस्ट इज दिस प्लॉटिंग। फिर प्लॉट द पॉइंट्स दिस इज जॉइंट एंड फॉर्म अ ट्रायंगल। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज? प्लॉटिंग करो। -1,0 -1,0 देन कहता है 3,0 3,0 क्यू पी and 1,4. R is 1. This is मतलब हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा भी ऐसा ही बना है। क्यों क्या क्यों मार्क किया नीचे? कॉर्डिनेट नहीं पता बेटा? करेक्ट मार्किंग करो। अभी मुझे बताओ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है जल्दी। आप भी मोहित फटाफट। अरे यहाँ पे मेरे सी वही 3,0 है। तो 3,0 तो एक्स 3 होगा ना, मतलब ये होगा वाला पॉइंट। तो दिस विल बी द ट्राइंगल। ये वाला नहीं होगा। ये ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा आ रहा है? ट्राइंगल कौन सा आ रहा है? आइसोसेलेस आ रहा है। तो इतने दिन आइसोसेलेस। ओके नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपने। अगेन प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। 0,0 देन इट सेज 6,0 तो 1 2 3 4 5 6 ये रहा। एंड देन 0,8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अगर आपको एक एंगल 90 डिग्री मिल रहा है तो सीधा सा फॉर्मूला लगा दो, हाफ बेस इंटू हाइट। राइट? क्या लगाएंगे? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 6। बेस हो गया भाई ये 6 और हाइट 8। 24 स्क्वायर मीटर्स। समझ में आई बात? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है इफ द पॉइंट्स मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैंने कुछ बोला नहीं बेटा, अभी तो मैं मिटा रही थी। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा करना? 37 37 ना। 37 क्या कह रहा है? 37 कह रहा है द पॉइंट्स ए -2,3 बी 4,3 एंड सी 1,y फॉर्म अ हॉरिजॉन्टल लाइन से। ओके -2,3 मतलब x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। ये पॉइंट है -2,3 और वे कहता है 4,3 1 2 3 4 4,3 3 मतलब पॉजिटिव है। -2,3 है 4,3। कहते हैं नेक्स्ट आपके पास में क्या है? 1,y क्या है? 1,y मतलब 1, दिस। अब ये कह रहा है कि ये आपके पास में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये लाइन क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस y coordinate is same throughout same. ऐसे when line is parallel to y axis x coordinate is same। देखो यहाँ पे आपके पास दोनों में 3, थर्ड वाले का y भी क्या होगा? कंसेप्ट समझ गए ना? फिर कहता है नॉट दिस 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 नेम द फिगर ABCD। बताओ बेटा, आप स्क्वायर से तुम्हारे मुझे डाउट होता है क्योंकि तुम जो भी 4 डायमेंशनल फिगर दिखता है उसी को स्क्वायर बना देते हो। बनाना पड़ेगा। मैंने को डिस्टेंस नहीं पता। 1 2 3 4 5
1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and this is your origin. कहता है 1, 2 मतलब somewhere here is the point 1, 2. Then it says -4, 2. X is -4 and y is 2. This will be -4, -4, -3. So same 1, 2, 3, 4. 4 3 -3. 1, 2. And D is 1, -3. 1, -3 मतलब this. ज्वाइन करते हैं A B C D भाई A B C D। तो अगर मैं पहले C को कनेक्ट करूँ A is 1, 2 B is -4, 2 अब इसका डिस्टेंस ले कितना है ये है 4 यूनिट जैसे कितना है 1 2 4 5 5 5 है the coordinate called 1, -1 and this is again 5. This is also 5 and this is also 5. पहला तो काम से this point. फिर कहते हैं find the length of the diagonal AC. Now connect AC. कहते हैं AC क्या होगा कैसे निकालेंगे हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला यूज कर लो या फिर आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज लगा दो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस परपेंडिकुलर इज 5 बेस इज 5 तो 5 स्क्वायर तो प्लस 5 स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20 करो दैट इज तो h हो जाएगा 5√2 यूनिट्स नहीं आ रहा है सिंप्लीफाई करना नेक्स्ट व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ 3, 5 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस 3, 5 with respect to x axis. This is coordinate geometry in power 5. X is 3, 5, 1, 4, 5. With respect to x axis मतलब हम जितने यूनिट्स यहाँ पे हैं 1, 2, 3, 4 -5 इधर तो this is 3, 5. This will be 3, -5. समझी ऐसी -2, 4 x is -2 y is 4 1 2 y is 4 विद y एक्सिस कह रहा है तो y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा 1 2 और इसका हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 1, हाँ सॉरी 2, 4 समझे नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सेम मिरर इमेज की बात होगी अक्रॉस द ओरिजिन पर कह रहे हैं अक्रॉस द ओरिजिन का मतलब क्या होता है ऐसे तो -3, 6 x is -3 and y is 6 मतलब ये है यहाँ अक्रॉस द ओरिजिन यहाँ पे आपको पॉइंट बताना है क्या होगा तो ये कितना है 6 यहाँ पे भी 6 हो जाएगा बट +6 और ये क्या हो जाएगा प्लस पॉइंट विल बी 3, सेम बस आपके पास पॉइंट हो जाएंगे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बस अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट आपने साइन चेंज करना तो समझ में आएगा
Next, a line segment is drawn from point 2 comma 3 and 2 comma minus 2. At what point does the line cross x-axis? तो पहला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 43 करना है ना, 2 comma 3, this is 2 comma and 2 comma minus 3. At what point does the line cross the x-axis? किस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है? This is 2 comma. Next, if you shift 1 comma 2 3 units to the right and 2 units to the left, कहता है अगर आपके पास एक पॉइंट है, if you have a point and you shift it, पहले तो पॉइंट देखते हैं क्या है, 1 comma 2, ये कहता है if you shift it 3 units to the right and 2 units to up, 2 यूनिट ऊपर चला गया, मतलब अब 3 का क्या हो गया, पर 1 comma 2 था ना, तो 2 यूनिट ऊपर चला गया, तो 2 का क्या हो जाएगा, और फिर कहते हैं 3 यूनिट टू द राइट, मतलब पॉजिटिव की तरफ, तो 1 2 3, मतलब कहाँ गया 4, कहाँ पहुंच गया यहाँ 4 comma 4, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 4 comma, समझ में आई बात, आए ना, एक टॉपिक खत्म हो गया, चलो इसके साथ खत्म करते हैं, यहाँ तक के तो सबने किए है ना आपके। Next, a straight line passes through this. Write the equation that satisfies these lines. 0 comma y, दोनों आपस में इक्वल है, सीधा सी इक्वेशन हो गया x इक्वल्स टू y, या फिर इक्वेशन x माइनस y इक्वल्स टू 0, दोनों इक्वल है ना, 0 0 1 1 2 2, तो x और y में रिलेशन क्या है, x और y इक्वल है, इक्वेशन में आने के लिए y को इस तरफ ले आया, तो x माइनस y इक्वल टू 0 बन गया इक्वेशन, समझ गया। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 0 0 a comma 0 0 comma b, where a comma b is greater than 0, मतलब a और b दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट है और ये भी आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 0 comma 0 देन 0 comma a, सॉरी a comma 0, मतलब x एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट आपके पास a है, पॉइंट है, a comma 0 ये हो गया, कोई 0 comma b ये हो गया, इसका निकालना है, अगेन हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा a और ए बी बाय 2 इज द आंसर, स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं बोलते, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, with the points 1 comma 1 2 comma 2 1 comma 3 and minus 1 comma minus 1 lie on a straight line, क्या है फॉर एक स्ट्रेट लाइन को लाई करेंगे, यस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो आप लाइन देखेंगे वहां पे लाई करेंगे, write the coordinates of the vertices of an equivalent triangle of side 2a whose base lies on the x-axis such that the origin is the midpoint of this, ध्यान से देखना इसमें, कहता है ओरिजिन मिड पॉइंट और लेंथ कितनी है 2a, मतलब a इधर और a ही इधर, समझ में आ गया, यही तो होगी सही 2a, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास, दिस बिकम्स 0 comma minus a, this becomes 0 comma a, अब आपको दिया है इक्वल ट्रायंगल है और साइड क्या है आपके पास में 2a, तो पहले आपको वहां का कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा कि आपके पास लेंथ 2a हो, कैसे निकालेंगे, दोनों का
मीडियन एंड परपेंडिकुलर आर सेम फॉर ट्वेल्व ट्राइंगल के लिए। तो मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज का ये 2 है और ये ए है, तो इसको कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, अंडर रूट 3 इक्वल्स टू h। मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अंडर रूट 3a कॉमा क्या आएगा? 0। y 0 रहेगा ना? समझ में आई बात? अच्छा ये तो मैंने सॉरी ये तो मैंने बना दिया कि इसका बेस क्या है? y एक्सेस पे। बेस x एक्सेस पे होना चाहिए, बेस यहाँ होना चाहिए। मैंने तो बना दिया बेस y एक्सेस पे। अगर सेम ट्राइंगल बेस x एक्सेस पे है तो ये कोऑर्डिनेट हो गया a कॉमा माइनस a कॉमा 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया a कॉमा 0। यहाँ क्या होगा? √3 0 कॉमा √3 है। Enjoy this, right? So this is a 2a perpendicular is √3। समझ में आई बात? 3a। हाँ 3a ये अभी निकालेंगे तो क्या कोऑर्डिनेट? √3a। Next, find the distance between x equals to 3 and x equals to -. क्या चाह रहे हैं ये? x equals to 3 and x equals to -2. x equals to 3, 1 2 और 3, ये x equals to 3 लाइन और x equals to -2, 1 और -2। कहता है इसके बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा? हाँ तो बताओ कितना होगा? 5। बस सिंपल सी बात है, 5 यूनिट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू -1। बताइए कितना होगा? 5 minus -1 which is 5 plus 1 and 16। कितना आ जाएगा? 6 यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी मोहित क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे के टॉपिक, फिनिश करके लाने हैं आपने।